ये राजद के लोगों को जनता ने नकार दिया। इतिहास में पहली बार जिसको 2010 में नकारा और 10 वर्ष के बाद जंगल राज के युवराज के पुनर्आगमन के बाद उनको फिर नकार देना। अब उनको अपनी भाषा संयमित करनी चाहिए, व्यवहार सुधारना चाहिए। जिस हमने कहा कोई से सभी अवैध होर्डिंग को हटाने का, अवैध पार्किंग को चिन्हित करने का, और जो लोग इस धंधे में लगे हैं उनको भी चिन्हित करें। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लेकर जिस तरीके से बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हमने कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आज बिहार विधान परिषद में राजस्व एवं भूमि सुधार को लेकर भी कई तरीके के सवाल उठाए गए थे। आपको बता दें कि उनसे यह सवाल पूछा गया था कि राजस्व एवं भूमि सुधार में अब तक कितने जो एप्लीकेशन है वो आए हैं और अब तक कितने का निपटारा हुआ है। यह सवाल बिहार विधान परिषद में पूछा गया और आज विजय सिन्हा से यही सवाल पूछा भी गया, और उसको लेकर विजय सिन्हा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने तमाम पदाधिकारियों को निर्देश दे रखा है। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, नीतीश कुमार जिंदा लाश हैं और ज्यादा दिन तक रहेंगे तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद विजय सिन्हा ने कहा है कि हताशा और निराशा में राष्ट्रीय जनता दल चली गई है और अब उनके वाणी को अब एक तरीके से कहा जाए कि जो वो बोल रहे हैं उसमें संयमित रखना चाहिए, क्योंकि 2 बार 2010 में भी बिहार की जनता ने नकार दिया था, 2025 में भी फिर से राष्ट्रीय जनता दल को नकारा है। यह बात खुद विजय सिन्हा कहते हुए नजर आ रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल को क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा आप सुनिए। बिहार से ऊपर होर्डिंग का स्थल पटना में है, जिसमें से 800 से ऊपर निजी है, और हमने कहा कि ऐसे को चिन्हित करें, इसकी असूली कौन कर रहा, किसके संरक्षण में ये फल फूल रहा, और विभाग को, सरकार को राजस्व की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। हमने कहा कोई से सभी अवैध होर्डिंग को हटाने का, अवैध पार्किंग को चिन्हित करने का, उसको विधिवत विभाग के राजस्व के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया करे, और जो लोग इस धंधे में लगे हैं उनको भी चिन्हित करें। वंदे मातरम सर जो है, वंदे मातरम हो गया, मंत्रालय में कंपोज कर दिया है। वंदे मातरम में पूरा गाना हर सरकारी कार्य में गाना हो गया है सर। विश्व में यह पहला देश है जिस देश को हम माता के रूप में बुलाते हैं। भारत माता, माँ भारती के संतान को ये गौरवान्वित होने का क्षण है, और मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारे विधानसभा के अंदर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत तो पहले से चल रहा था। वंदे मातरम हमारी स्वतंत्रता में एक नई ताकत, ऊर्जा प्रदान करता था, और वंदे मातरम जब कहते हैं तो हमारी एकता, एकजुटता, राष्ट्रवाद का बोध होता है। इसलिए वंदे मातरम का गीत हर भारतीयों को गाना चाहिए, और वंदे मातरम के माध्यम से हम जब आजादी के शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो पूरा भारत माँ भारती के जो असली संतान होंगे, विकसित भारत में भागीदारी भी करेंगे और राष्ट्र को गौरवान्वित भी करेंगे। आरजेडी ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, और लिखा गया है जिंदा मुर्दा, जिंदा लाश बताया गया, जिंदा लाश बताया गया है सर। राजद की मानसिकता हताशा और निराशा में चला गया है। ये राजद के लोगों को जनता ने नकार दिया। इतिहास में पहली बार जिसको 2010 में नकारा और 10 वर्ष के बाद जंगल राज के युवराज के पुनर्आगमन के बाद उनको फिर नकार देना, ये राजद की सोच, राजद के कल्चर, राजद के जो नकारात्मक भाव है, भावकाल है, बिहार की जनता ने स्वीकार नहीं किया। अब उनको अपनी भाषा संयमित करनी चाहिए, व्यवहार सुधारना चाहिए। जिस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जनता ने विश्वास व्यक्त किया है, लोकतंत्र के जनादेश को राजद कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए।